बात बहुत पुरानी है। एक जंगल के करीब छोटी सी कुटिया हुआ करती थी, जिसमें एक बहन अपने भाई के साथ रहती थी। वे अनाथ थे, उनका इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं था। दोनों में गहरा जुड़ाव था। बहुत गरीबी में भी वे खुश रहते थे। वे रोजाना जंगल को जाते, जंगली फल फूल इकट्ठा करते और खाते थे। एक बार ऐसे ही जंगल में कुछ खोजते हुए उन्हें आलू मिले, जिसे खोदकर चखा तो उसका स्वाद कुछ मीठा था। उन्होंने भरपेट आलू खाए। ऐसे ही जंगल से फल कंदमूल खाकर उनके जीवन का गुजारा चलता था। इस जिंदगी से भी वे बड़े खुश थे। एक बार उसी इलाके में, जहां भाई और बहन रहते थे, बारिश की कमी हुई, जिसके कारण सूखे की समस्या आई। नदी नाले, झरनों में पानी के सारे स्रोत सूख गए। पानी के अभाव में चारों ओर की हरियाली सूखने लगी। पेड़ पौधों से जीवन जाता रहा। पशु पक्षी प्राणी सभी इस सूखे के कारण प्यास से तड़पने लगे। खाने पीने का अभाव होने लगा। यहां वहां घूमकर भी उन्हें खाने और पीने को कुछ उपलब्ध नहीं हुआ। हरियाली जमीन बंजर जैसी दिखाई पड़ने लगी। दोनों भाई बहन के लिए संकट और बढ़ गया। उन्हें खाने को कुछ भी नसीब नहीं हो रहा था। मुंह में डालने को एक कौर तक मिलना कठिन हो गया था। यहां वहां दर दर की ठोकरें खाते भी उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था, जिसके कारण वे दुर्बल और कमजोर होने थे। बड़ी बहन अब भी चलने फिरने की स्थिति में थी। उसे अपने भाई की चिंता थी, इसलिए हिम्मत कर आगे बढ़ रही थी। पर भाई अब तक इतना कमजोर हो चुका था कि वह अपनी बहन का पीछा करने की हिम्मत नहीं रखता था। एक दिन उनके साथ एक हादसा हुआ। जंगल में खाने की खोज में भटकते दोनों भाई बहन वहां पहुंचे, जहां उन्हें प्रकृति के सुखद दिनों में मीठे आलू मिले थे। बहुत उम्मीद के साथ बहन ने जमीन खोदना आरंभ किया। मीठे आलू का ख्याल आते ही छोटे भाई के मुंह में पानी आने लगा। उसकी भूख और ज्यादा बढ़ गई। भाई के मुंह से निकला, क्यों? लेप्चा भाषा में इसका आशय मीठा आलू होता है। भाई के मुंह से बार बार क्यों क्यों निकलने लगा था। उसका भूख से हाल बेहाल हो रहा था। अपने भाई की ऐसी दशा देखकर बहन का मन भी बड़ा आहत हो रहा था। उसने अपने भाई के उत्तर में क्यों 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 कहकर उसे आश्वस्त किया। क्यों का लेप्चा भाषा में आशय मैं तुम्हें दूंगा से है। बहन जमीन को लगातार खोदती रही, पर उसे कंदमूल कहीं दिखाई नहीं दिए। बहुत बड़ा गहरा गड्ढा खोदा, पर कंदमूल कहीं दिखे नहीं। रात होने को थी, सूरज अपनी किरणों को समेट चुका था। तभी अचानक उस बड़े गड्ढे में बहन गिर गई। सूखी मिट्टी फिसलती उसके ऊपर गिरने लगी। भाई कुछ समझ पाता, इससे पहले ही बहन अपने खुदे गड्ढे में दफन हो गई। इस दृश्य को देखकर भाई की स्थिति बहुत खराब हो गई। इस व्यथा में वह वहीं बेहोश हो गया और फिर उसे कभी होश नहीं आया। भूख की आग बुझती, इससे पूर्व ही दोनों हमेशा के लिए शांत हो गए। लेप्चा समाज में ऐसी मान्यता है कि दोनों की अतृप्त आत्माओं ने पक्षी का रूप लिया है। पक्षी क्यों क्यों की आवाज निकालते हैं। जब कोई पक्षी क्यों और अन्य कोई पक्षी क्यों का उत्तर देते सुनाई देता है, तो पुनः उनके मानस में भाई बहन की कथा ताजी हो उठती है। वे समझ जाते हैं कि कोई खाने की तलाश में है, इसलिए लेप्चा समुदाय उनकी मदद में तत्पर हो जाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।